नमस्कार। इन माय लास्ट वीडियोस, जो पहले की वीडियोस मैंने बनाए हैं, आजकल की वीडियोस में बहुत हर चीज़ हम लोग बात करते हैं। कुछ लोग भृगु नंदी नाड़ी की बात करते हैं, कुछ लोग भृगु शास्त्र की बात करते हैं, कुछ लोग गुप्त शास्त्र, जो किसी को नहीं पता है, गुप्त है और कश्मीर से लाए हैं और बनारस के ऋषियों से लाए हैं। कुछ लोग बृहस्पति की बात करते हैं, कुछ लोग जामिनी की बात करते हैं। बहुत सारे प्रथाएं हैं, केपी सिस्टम, हम लोगों ने अपने सिस्टम भी बना रखे हैं। तो सब मिला जुला के लोग अपना एक एस्ट्रोलॉजी के आपको यूट्यूब बनाते हैं, जिसमें कि नेट इज यू गेट कंफ्यूज्ड। आइडिया इज यूट्यूब में हम लोग पूरा किसी को एक 15-20 मिनट में किसी को पूरी चीज़ तो कुछ बता नहीं सकते हैं। माई आइडिया हैज़ बीन टू टेल हाउ टू एक प्लैनेट को मूल रूप में कैसे देखें। मैंने आपको पिछले अपने 2 वीडियोस में शुक्र और मंगल के बारे में बताया और उनको कैसे देखना चाहिए, और उससे आपको एक आदमी के a lot of things can be understood. Now, today's planet which I'm going to take is Saturn. बहुत ही important planet है। मैं तभी इसको I'm talking about Saturn. Now, जब भी हम देखते हैं किसी प्लैनेट को, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लॉर्डशिप्स को देखना शुरू कर देते हैं। वीसी ये इसका लॉर्ड है, ये राजयोग कारक प्लैनेट हो गया और ये हमको सब कुछ दे देगा। राजयोग कारक है, ये हमको धन भी देगा, हमको वैभव भी देगा, हमारा कुछ खराब भी नहीं कर सकता है। जैसे कि लिब्रा हो, वहाँ पर इट्स अ राजयोग पर चौथे 5वें घर का मालिक हो गया है, और मान लीजिए 90 के साथ बैठ गया या लग्न में बैठ गया, अरे वाह बहुत ही बढ़िया है ना। ऐसे इस तरीके से लोग आपको ज़्यादातर बताते हैं। बट इट्स लाइक ABCD, you have to understand like ABCD. सैटर्न, सबसे पहले जो सैटर्न जो है वो अपने आप में, इसको इमेजिन करिए जैसे मैंने मार्स और वीनस के बताया था, ये अपने आप में एक आदमी है, अपने आप में एक मूल स्वरूप है। इट्स अ प्रोडक्ट, इट्स अ थिंग बाय इटसेल्फ। सैटर्न जो है वो अपने आप में एक चीज है, अपने आप में उसकी खासियत है, अपने आप में उसकी अच्छी बातें हैं, उसमें बुरी आते हैं। जैसे हम और आप होते हैं, कुछ अच्छी आदतें होती हैं, कुछ बुरी आदतें होती हैं, कुछ बहुत शक्तियाँ होती हैं, पढ़े लिखे, हर चीज़ का एक आपके अंदर एक वर्चस्व है, एक आपकी एक मूल रूप है, मूल स्वरूप है। अब उस मूल स्वरूप के साथ आप विभिन्न घरों में जाते हैं, विभिन्न जगहें जाते हैं, विभिन्न मतलब यू गो टू लॉट ऑफ प्लेसेस, यू गो टू लॉट एंड यू चेंज, you act accordingly, you react accordingly, you get angry accordingly, but remember you are the, जो आप है वो इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में जब हम सैटर्न को देखते हैं, सबसे पहले आप सैटर्न को देखिए, शनि क्या देखता है, शनि क्या है। तो कभी भी ये बात नहीं भूलना चाहिए कि शनि जो है वो अपने आप में एक प्लैनेट है, जो कि एक बेनिफिक प्लैनेट है, अपने आप में बेनिफिक प्लैनेट है, एक क्रूर प्लैनेट है, एक बेनिफिक प्लैनेट है, जो कि आपकी जीव चीजों के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता है, और मटेरियल चीज, जो निर्जीव चीज होते हैं, निर्जीव चीज, उनके लिए अच्छा होता है। ये ब्रॉडली ये वर्ड इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको आजकल बहुत यूज़ करा जाता है, बहुत कराता है। मैं भृगु शास्त्र वगैरह 1978, 79, 70 पहली किताब मैंने पढ़ी होगी, हाँ, फादर केसी सक्सेना, जो 1972 में जब पुराने ज़माने में एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, बहुत अच्छा लगता था। राव अंकल आ गए, संतानम जी आ गए, PS अय्यर जी आ गए, अब शायद नहीं है, वो भी नहीं है, संतानम जी भी नहीं है, राव साहब तो हैं, भगवान को लंबी उम्र दे। और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, आपके किरोली साहब थे, एक बहुत बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट है, वो आ गए। एक कपूर साहब, एक जज थे, नाम भूल रहा हूँ, सब आके बैठ जाते थे, सब जगह राव साहब क्या बैठते थे, लोग डिस्कस करते थे, आपस में डिस्कस करते थे, किसी पत्री को डिस्कस करते थे, उसके बाद अपना करके विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ के उठते थे। एक सोशल मीडिया वॉज नॉट देयर, मनी मेकिंग वॉज नॉट इन एस्ट्रोलॉजी। ऑफ कोर्स आई गिव क्रेडिट टू श्री के राव की, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को सब तक पहुंचाया। एस्ट्रोलॉजी इंपॉर्टेंट है, लोग समझने लगे हैं उसको, मगर उसके अंदर
बहुत हर एवरीथिंग जो पॉजिटिव होता है उसका नेगेटिव भी होता है। तो सैटर्न को आप समझिए, सैटर्न एक एक मेलेफिक प्लैनेट है जो जीव के लिए अच्छा होता है, निर्जीव चीज का अच्छा नहीं होता है। दो चीजों का ये कारक होता है, ये धर्म का कारक होता है, 10 आप जो कर्म कर रहे हैं कर्म का कारक होता है, और कर्म से आपको क्या फायदा हुआ उसका कारक होता है, राइट। बिल्कुल याद रखिए इस चीज का। सैटर्न जो है ये एक थोड़ा सा कोल्ड प्लैनेट है, कहीं कहीं ये लेजी प्लैनेट भी है, ये एक बहुत बड़ा प्लैनेट है, इसके अंदर शक्ति भी बहुत है। आपका कर्म का लेखा जोखा, कर्म और उसके अगेंस्ट एक्शन बताता है। ये सैटर्न की चीजें। सैटर्न को क्या चीज अच्छी नहीं लगती है, वो है नॉट वेरी शादी, मैरिज में किसी औरत के साथ फ्लर्ट करना, या मतलब बहुत अपने आप को उछलना कूदना, ये करना वो करना, जो बहुत ज़रूरी हो गया रिलेशनशिप में आजकल। हम देश काल पात्र को लेकर बात करते हैं, तो सैटर्न थिंग्स लाइक मैरिज के लिए अच्छा नहीं है। सैटर्न आपके बड़ों का प्रतीक होता है, जो आपके एल्डर्स होते हैं उनका प्रतीक होता है। तो ये सब चीज़ें सैटर्न का इम्पोर्टेंट है। अभी मैं इसमें और आगे नहीं जाऊंगा। ये तो जब भी सैटर्न, अब जो आदमी होता है, सैटर्न एक प्लैनेट है, तो आपको इसके बारे में प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूं। प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, हाउ टू प्रिडिक्ट एंड अंडरस्टैंड सैटर्न एंड अंडरस्टैंड सैटर्न। प्रिडिक्ट एंड अंडरस्टैंड सैटर्न। तो जब भी हम लोग प्रिडिक्ट अंडरस्टैंड सैटर्न करेंगे, सैटर्न अब जब इन चीजों को कभी नहीं छोड़ेगा, ये इसका मूल स्वभाव है। अगर सैटर्न एक क्रूर प्लैनेट है और कभी कभी ये आपको बहुत सारी परेशानियां देगा, जब भी सैटर्न होगा किसी भी घर में होगा, वो आपको मेहनत कराएगा, आपको परेशानी देगा, टेंशन देगा, मगर उसके बाद आपको एक अचीवमेंट दे देगा, आपको एक हायर स्लॉट में कर देगा, इट विल पुट यू ऑन अ बिगर स्लॉट, एक पोजीशन दे देगा। और सैटर्न जब खराब होगा तो आपसे सब कुछ कराएगा मगर आपको नीचे ढकेल देगा। सैटर्न हमारे पैरों का कारक होता है, तभी लेग्स का कारक होता है, बिकॉज इट इज लेग्स, इट इज वर्क, ये लेग्स का कारक होता है। हम कुछ नहीं करते हैं, ये प्लैनेट्स हमसे सब कुछ कराते हैं। वी डोंट डू एनीथिंग, it is the planets who get everything done from them. So when have you understood this? शनि का ये मूल स्वभाव बेनिफिक है जीव चीजों के लिए, नेगेटिव है निर्जीव चीजों के लिए पॉजिटिव। 10वें और 11वें का बालिक है हरदम। हम इसमें नक्षत्र भी ले सकते हैं, मगर मैं नक्षत्रों में अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो फिर अगेन आई वांट टू, एक जो ले मैन है, जो आदमी जो यूट्यूब देखता है, समझने की कोशिश करता है, उसको अपना शनि देखकर समझना चाहिए शनि क्या है, शनि का क्या स्वभाव है। तो ये हमारा एक शनि, ये चीज़ आप याद रखिए कि ये जो आदमी है इसकी ये चीज़ें नहीं बदलेंगी। अगर आप ये सोचिए कि शनि बिल्कुल आपको मतलब निर्जीव चीज़ों में बहुत लवेबल शादी कर देगा, शादी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत सारी चीज़ नहीं देगा। शनि चाहे राज्यों कारक प्लैनेट भी होगा, तो वो जो शनि का अपना एक सैटर्न जैसे आप हैं, उसका जो मूल स्वभाव है वो थोड़ी खत्म होगा। उसके अंदर बड़ा है, कर्म करने वाला प्लैनेट है, हाँ, पैरों का कारक है, चलने वाला प्लैनेट है, कब ये सब चीज़ें आपको शनि आपको हर जहाँ होगा वो देगा। तो जब भी हम ये देखते हैं तो सैटर्न का ये मूल स्वभाव कभी मत भूलिए। आई एम रिपीटिंग एंड अगेन, अपना जो सैटर्न का जो थोड़ा सा क्रूर मे नॉट बी द राइट वर्ड, you can use it, the you know the negativity which it has,
इसके अंदर जो एक ठंडापन है, ये कोल्ड प्लैनेट है, इसके अंदर जो मतलब इमोशनल जो कोशंट है वो इसका जो कम है, वो चीज़ें सैटर्न के अंदर हरदम रहेंगी, चाहे वो किसी घर में हो, चाहे वो राज्य कारक भी कुछ ना हो। तो सैटर्न की ये चीज़ें हरदम रहेंगी। सैटर्न का एक्सॉल्टेशन जो घर होता है, जहाँ पर वो बहुत उसको अच्छा लगता है, वो है उसका आपका सैटर्न का एक्सॉल्टेशन। सब लोग जानते हैं एक्सॉल्टेशन घर ऑफ सैटर्न इज लिब्रा, जिसको हम तुला भी कहते हैं हिंदी में। शुक्र का घर है, शनि और शुक्र में बहुत परम मित्रता है, दे आर मित्र प्लैनेट्स। मगर यहां भी आप समझिएगा, मैं आपको बताऊंगा एक कॉम्बिनेशन, फिर इसके बाद में कॉम्बिनेशन डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगा। एक कॉम्बिनेशन इसमें मैं हरदम डिस्कस करता हूं, जो इस बार भी एक कॉम्बिनेशन किसके साथ डिस्कस होगा वो भी करूंगा, कि इट इज लिब्रा, डेबिलिटेशन साइन इज एरीज, इसे हम मेष कहते हैं। और ये इसका मूल त्रिकोण साइन है, मूल त्रिकोण साइन है, जहां पर इट टेंड्स टू डू बेटर, मतलब थोड़ा अपने आप को अच्छा करेगा। तो ये एक आदमी है, सैटर्न हरदम समझिए के आदमी है, ये इसकी एक्शंस है, ये अपने घर में अच्छा इसको लगता है। एक्सॉल्टेशन घर और डेबिलिटेशन घर भी उसके घर नहीं है। ये तो ऐसा है कि आप इंडिया से यूएस जा रहे हैं तो एक्सॉल्टेड फील कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ आपको लग रही है अच्छी, नॉट सैटर्न यू। तो एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन का अपना उसका असर है, ठीक है। और ये जो इसकी जो चीज़ है, ये कहीं भी हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। विद दिस मैं इसको अब मिटा रहा हूँ, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। देन मैं इसको मिटाकर जहाँ जितना मिटा सकता हूँ जहाँ पर, उसको मिटाकर फिर मैं आपको सैटर्न के बारे में और समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप लोगों ने, यू कैन रिवाइंड इट बैक, सी इट अगेन। तो लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट नाउ सैटर्न। सैटर्न को प्रिडिक्ट कैसे करें आप? What is the method of predicting of Saturn? How do you predict Saturn? Now, I have told you about Saturn as a एक है, और उसका एक नेचर है जो कि आप याद रखिए, will never change. Saturn नेचर जो मैंने आपको पहले बार दिखा लिख के बताया, स्टैटिक है, does not change, ठीक है। Now when we see in any house, सबसे पहले आप देखिए, सैटर्न है वो आपके किसी घर में घुसता है, हाउस, किसी भी घर में घुसेगा। सपोज हम इसके एक्सॉल्टेड घर में ले लेते हैं, एक्सॉल्टेशन के घर में घुसता है, सैटर्न अपने एक्सॉल्टेड घर में घुसता है। जब सैटर्न एक्सॉल्टेड घर में घुसता है, इसका वाले क्या हो? शुक्र, वीनस। हमने कहा सैटर्न और वीनस दोस्त हैं, ठीक है। मगर जब सैटर्न यहां लग्न है, ये हमने असेंडेंट ले लिया इसको, या मून अर्थ लीजिए, मगर जब सैटर्न यहां फर्स्ट हाउस में घुसा है, तो ऐसा प्राणी, डोंट थिंक दैट ही विल बी बहुत ही मिलनसार होगा, बहुत अच्छा होगा। उसके अंदर एक स्वभाव ऐसा होगा जो थोड़ा सा, ही विल बी लेड बैक, थोड़ा सा वो मतलब इस किस्म का होगा कि आपसे ज़्यादा एकदम से आके मिलेगा नहीं। हालांकि शुक्र के घर में भी है, मतलब राशि, अब मैं राशि, पहला घर, सबसे पहले आप किसी के यहाँ जाते हैं तो आप किसके यहाँ जाते हैं? एंड आई रिपीट दिस एवरी टाइम, आप आएंगे तो पहले घर खटखटाते हैं। मान लीजिए जब गलती के घर में जा रहे हैं तो पहले उसके घर में घुसते हैं। तो उस घर के आप देखिए उस घर का क्या उसके अंदर रिलेशनशिप होता है। तो ये पहला घर है। अभी अब राशि भूलिए, राशि मैंने लिब्रा लिखी है, मगर हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस।
फर्स्ट हाउस में घुसा है। जब सैटर्न अपने पहले घर में घुसा है तो सैटर्न अपना जो पहला घर क्या होता है, आपकी व्यक्तित्व का होता है। तो ऐसे आदमी का व्यक्तित्व कैसा होगा, जो मैंने आपको पहले अपने लिख के बताया था इतनी देर तक, कि ही विल बी लिटिल मैच्योर्ड, काम करने में रखेगा, एसेंडेंट है क्योंकि लग्न है, आपको पहला घर है, पहला घर। अब मैं घर के बारे में बता रहा था, पहला घर जो होता है वो आपके बारे में बताता है, आपके काम करने की शैली। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है पहले घर की, कि आप क्या कर सकते हो। आपके सारे प्लैनेट्स में राजयोग बने हुए हैं, आपके सब इमोशनल अच्छा है, चंद्र अच्छा है, आपका सूर्य लग्न अच्छा है, बहुत सारे राजयोग बने हुए हैं, आपके अंदर ऊर्जा है कि मेरे को ये काम करना है, मगर करना तो आपको है। वो जो आप करने वाली बात होती है वो होती है एसेंडेंट में। तो इस तरह का प्राणी जिसका जब वो सैटर्न अपने पहले घर में होगा, वो कहेगा ठीक है मैं काम करूंगा, मगर ही विल बी डूइंग वर्क स्लोली एंड स्टेडली, बड़ा सोचेगा, धीरे काम करेगा, सोच के काम करेगा। ही विल नॉट बी अ पर्सन जो कि बहुत इमोशनल होगा, कि बहुत ही आपसे जैसे शनि के बुध ले लो तो वो ज़्यादा बात करेगा, बात कर करके अपना काम करेगा। शनि क्या होगा, सोच विचार करके काम करेगा। तो दिस विल रिमेन। सैटर्न लग्न में है तो आपको थोड़ा सा स्नॉबिश भी बनाएगा। आपको सैटर्न लग्न में होने के कारण ही विल ऑल्सो मेक यू अ लिटिल, मतलब एग्रेशन नहीं अच्छा लगेगा कि कोई आदमी उससे आके जल्दी काम कर दो यार, जल्दी करो, फटाफट करो, जल्दी उठो यार, जल्दी करो, इतनी देर तुम क्यों बैठे हुए। शादी होती ना, शादी में लोग कहते हैं यार तुम क्या फटाफट फटाफट। सर नहीं भैया, अभी मेरे को सोचने दो, मैं सोच रहा हूँ कितने देने हैं, कितने लड्डू या कितने मिठाई देना है। सो आई एम ट्राइंग टू गिव यू स्मॉल एग्जाम्पल्स। सो सैटर्न की ये जो पर्सनालिटी है वो रहेगी। सैटर्न एक क्रूर ग्रह है तो पहले घर में क्रूरता भी रहेगी उसके अंदर। सैटर्न जो है काल पुरुष का, किसका है, कभी मत भूलिए काल पुरुष को। काल पुरुष में ये 10वें और 11वें का मालिक है। तो जब लग्न में है तो ऐसा आदमी क्या होगा, कर्म प्रधान आदमी होगा। वो कहेगा मैं कर्म करूंगा। हम बाकी सब प्लान्स भूल रहे हैं, चाहे वो रिक्शा वाला हो चाहे अरबपति हो। अब वो रिक्शा वाला का कैसे करेगा, अरबपति का। बट अभी तो यह है कि इस काल पुरुष जो है इसका 10वां 11वां। तो इस आदमी के अंदर ये रहेगा कि मैं कर्म करूंगा और अपना कर्म करके पैसा कमाऊंगा। अब शनि अच्छा है तो अच्छी तरह से कर्म करेगा, अगर बुरा है तो गलत नेगेटिव चीज़ों से कर्म करेगा। टू बी वेरी इन एक्सट्रीम ही कुड बी बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होगा, ऑर्डर, डिसिप्लिन, बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। अगर सैटर्न उसमें वीक है, अभी तो मैं शुक्र लगाया, अगर वीक है तो मतलब ही विल, हो सकता है वो अफीम बेचे, गांजा बेचे, चरस करे, स्मगलिंग करे, कुछ भी करे उस तरीके से करे। बट उसकी जो नैसर्गिकता है वो है 10th और 11th। मतलब मैं कर्म करूंगा और कर्म से पैसा कमाऊंगा। ये दो चीजें उसमें मेन रहेगी। ये नहीं रहेगा कि मैं और कोई काम कर। तो दिस इज हाउ यू टू सी सैटर्न घर में घुसा। अब जब सैटर्न घर में घुसा है तब हम देखते हैं किसके घर में घुसा है। ये घुसा है शुक्र के घर में, वीनस, शुक्र। मैं तो ज्यादा एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन नहीं देता, मैं देता शुक्र के घर में घुसा है। शनि और शुक्र आपस में दोस्त हैं। और शुक्र किस चीज, काल पुरुष में आप छोड़िए, अभी सब छोड़िए, आपके इसमें कौन से घर का मालिक है, वो तो एक मिनट में छोड़ देते हैं, वो उसको मॉडिफाई कर देगा। मगर इट विल मॉडिफाई। इसमें 7 है तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 7, 10, 11, 12, 2, 8वें घर का भी मालिक है। ठीक है ना। इसमें एक मिनट, इसमें शुक्र में घुसा तो इसके अंदर काल पुरुष का ये दूसरे घर का मालिक है और 7वें घर का मालिक है। अब आप दूसरा प्रिंसिपल लगाइए सैटर्न का कि उसको क्या थी, निर्जीव चीजों से प्यार है, जीव चीजों से ज्यादा प्यार नहीं है। तो ऐसा सैटर्न जो आपके लग्न में आप खुद है, वो 2 सेकंड
जो काल पुरुष की राशि दो चीज़ों को सेक्रीफाई करती है, फैमिली को सेक्रीफाई करती है, इमोशंस को सेक्रीफाई करती है, और फाइनेंस को भी सिग्निफाई करती है। ये वाला सैटर्न जो होगा, जो इस घर में है, उसकी जो प्रवृत्ति होगी वो फाइनेंस की तरफ ज़्यादा होगी, कि मैं पैसा कमाऊंगा, और उससे अलाइड मैं एक 7th जो है वो सिग्निफाई करती है मैरिज, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट भी है, और बिजनेस। अगेन यहां पर सैटर्न जो होगा, यहां पर होगा बिजनेस पे ज्यादा तवज्जो देगा, शादी पे, कि भाई हम शादी पे बहुत फोकस करें, हम अपनी बीबी को बहुत खुश रखें, हम उसके लिए गहना लाएं, हम ज्वेलरी लाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विल नॉट बी द दिस थिंग ऑफ सैटर्न। ही विल कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन बिजनेस। चाहे वो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, लग्नेश, मतलब शनि जो है यहां पर, सॉरी, चौथे या पांचवें घर का मालिक है, 10th और 11th घर का मालिक है, चौथे और पांचवें घर का मालिक है। लोग कहते हैं राजयोग कारक है, एकदम से प्रेडिक्शन बड़ा शुरू कर देता है, मगर नहीं, यहां पर आपको he will concentrate on these two things because of the inherent nature of Saturn. This is how you have to do your predictions. अब इसके अंदर हम फिर और भी चीज़ें लाएंगे कि भाई सैटर्न कौन से घरों को देखता है, सैटर्न का क्या मतलब रोल रहेगा, बट दिस इज हाउ यू हैव टू सी ईच हाउस। अगर यहाँ पर कोई दुश्मन घर होता, शनि मंगल के घर में होता, तो आप देखिए कि काल पुरुष मत भूलिए, काल पुरुष शनि का मत भूलिए, घर पहले घर देखिए, फिर काल पुरुष देखिए, अब राशि देखिए। अब क्योंकि राशि इसमें शुक्र की है, तो शनि शुक्र से थोड़ा विलीन होगा, शुक्र का उसके अंदर अभाव होगा, कि उसके जो काम करने की जगहें होंगी वो शुक्र वाली होंगी, मगर उसका सेल्फ का नेचर नहीं बदलेगा। सो अब दिस इज वन, इसके अंदर अब परत पे परत आती जाती है, परत पे परत आती जाएंगी कि भाई ये कौन से लॉर्ड का मालिक है, फिर हम देखते हैं, फिर हम ये देखते हैं कौन से नक्षत्र का है, बहुत सारी चीज़ें देखना चलता है। फिर यू कम टू नो कि इस सैटर्न में क्या क्षमता है, और फिर वो सैटर्न कब रिजल्ट देगा विल डिपेंड अपॉन ट्रांसिट, जिसका मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। और हम रोटेट भी करते हैं, दशाभुक्ति भी देखते हैं, जेमिनी भी, वो फिर प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी परतें होंगी, मगर आप अपना सैटर्न जिनका लग्न में है वो देखिए कहाँ पर। इसी तरह अगर आपका सैटर्न, आपका मान लीजिए 7th, इसके बदले 7th के बदले असेंडेंट में एरीज में है, फिर दूसरी बात ये भी देखना चाहिए कि कौन से साइन में है, ये फिक्स साइन में है कि कॉमन साइन में, मूवेबल, फिक्स्ड, कॉमन 3, ये मूवेबल साइन में, 4 साइन में मूवेबल साइन। शनि जो है वो प्लैनेट को ज़्यादा मूवेबल चीज़ें अच्छी, मतलब इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल, कि हमने बोला प्लैनेट ऐसा जो बड़ा है, थोड़ा लेजी है, तो मूवेबल साइन में इट फील्स अ लिटिल अनकंफर्टेबल इवन दो इट इज विद शुक्र। आई विल एक्सप्लेन यू वन पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर उसके साथ में बिताऊंगा, तो इसके मूव। फिर उसके बाद देखिए कि फायरी, अर्थली, एरी, वाटरी, आपका 4 साइन हो गए, 5, 6, 7 फायरी, अर्थली, एरी साइन में शनि, एरी साइन में, तो वो दोनों चीज़ें भी, एयर मतलब सोचने की शक्ति भी रखेगा, तो वो सब चीज़ें आपके शनि के अंदर आप लगाते जाइए, मगर उसकी जो मूल स्वभाव शनि का है उसके ऊपर आप परत पे परत लगाएंगे। फिर आप शनि को समझिएगा कि मेरा शनि जो है इस पत्री में ये चीज़ें कर सकता है, और फिर वो एक्टिवेट कैसे होगा वो मैं जब बताऊंगा प्लैनेट्स के बारे में, कभी एक्टिवेशन के बारे में आपको उसको बताएंगे, एक्टिवेट कैसे होता है। इसी अगर मान लीजिए एरीज में है तो शनि मंगल के घर में है, शनि और मंगल में आपस में कोई दोस्ती नहीं है। मंगल कहता है काम जल्दी करो, फटाक से करो, गोली मार दो, गला काट दो, तोड़ दो, मार दो, ख़त्म कर दो, जल्दी करो, टाइम नहीं है मेरे पास। शनि कहता है भाई रुक जाओ। तो शनि के
शनि इज नॉट कंफर्टेबल देयर। तो शनि वहाँ आपको ना जीव चीज़ों के अच्छे रिजल्ट देगा, ना अजीब चीज़ों के अच्छे रिजल्ट देगा। और रिजल्ट देगा तो अलग तरीके से देगा। अगर आपके आएंगे तो आप इस तरह से काम करेगा कि रिजल्टेंट विल बी बाय इस मार्क्स रिजल्टेंट होगा। और घर पे डिपेंड करेगा कौन सा घर है, मगर यहाँ तो हम लग्न नहीं देख रहे हैं। तो शनि जब भी एरीज में होगा तो आदमी को मंगल जो है वो शनि को मतलब इट इज नॉट कंफर्टेबल देयर। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस वे हाउ शनि बिहेव्स। तो सबसे पहले आपने शनि का दो चीज़ें आप इसमें याद रखिएगा, शनि का स्वभाव, शनि का मूल काल पुरुष में उसका जो लॉर्डशिप होती है। फिर आप ये देखिए शनि कहाँ गया है, फिर हम उस पर शनि की लॉर्डशिप भी लगाते हैं, हम डिग्रीज भी देखते हैं। मैं तो कहता हूँ कोई भी मतलब एवरी प्लैनेट इज इम्पॉर्टेंट। दूसरा घर जो होगा वो 12वां घर जो होता है वो उसके सपोर्ट का घर होता है, दूसरा घर होता है वो आगे बढ़ रहा उसका घर होता है, तीसरा घर उसका मतलब करज का घर होता है शनि का, चौथा हर घर अपना एक इम्पोर्टेंस एस्पेक्ट है। 5वां 9वां का बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि वो लक्ष्मी विष्णु लक्ष्मी के घर हैं। तो कोई भी प्लैनेट में हो 5वां 9वां जरूर देखना चाहिए। फिर आप नक्षत्र भी देखिए, इत्यादि इत्यादि देखिए। मगर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मूल रूप में ये आप जरूर इसको देखिए। आप शनि को एक जो आप शनि का कैरेक्टर को मत बदलिए, आप आदमी को मत बदल दीजिए। लोग क्या करते हैं, अरे सैटर्न ने इधर गया है, राज्यों कारक है, लॉर्डशिप देखा, ये वो नहीं, शनि अपना स्वभाव। फिर आप शनि को देखिए किस तरह बिहेव करेगा तो आपके प्रेडिक्शंस ज़्यादा आएंगे। ठीक, यूट्यूब में हम पूरे तो बता नहीं सकते प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाएगी वो भी नहीं बता सकती कि हाउ टू कम एंड प्रिडिक्ट अ पर्टिकुलर थिंग। तो शनि का इस तरह देखिए, हरदम आप जब भी आप यहाँ भी देखिए तो इसके अंदर इस घर में कौन सा प्लैनेट एक्सॉल्टेड हो रहा है शनि, इस घर में कौन सा प्लैनेट डेबिलिटेटेड हो रहा है सूर्य। तो सूर्य के नेगेटिव रिजल्ट्स देगा, फादर के लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि शनि। तो हरदम किसी भी घर में होगा उस घर देखिए, उसकी लॉर्डशिप देखिए, वो किस घर में एक्सॉल्टेड है, किस घर वो डेबिलिटेटेड, वो देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगेन मेरे पास ये, इसको फिर से मैं हटाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको इधर बताया कि आपका शनि जो है यहाँ शुक्र में था, हरदम जिस घर में शुक्र है, जब शनि का मेन रिजल्ट ये रहेगा। अच्छा, इसमें एक्सॉल्टेशन साइन हो गया शुक्र का, वो आपको बता ही दिया, आपको यहाँ पर मैंने समझा दिया किस तरह आपको देखना। 2 और 7 मैंने आपको समझाया था। डेबिलिटेशन घर हो गया इसका सूर्य, शनि और सूर्य आपस में कोई अच्छे नहीं है। तो जो सूर्य की ऊर्जा, जो शनि सूर्य को ऊर्जा देगा वो अच्छा नहीं देगा, कुछ चीज़ों में अच्छा देगा। शनि सूर्य को ऊर्जा हो सकता है आपको, अगर आप पॉलिटिशियंस हैं तो आपको मासेस के साथ कनेक्ट करने की एक शक्ति देता है, ऐसी बात नहीं है। शनि और सूर्य में हर कुछ, कोई भी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन ये नहीं होता कि एक खराब देगा और खाली खराब देगा। कभी शनि सूर्य सरकारी नौकरी भी देता है, शनि सूर्य जब भी उधर होगा तो आपको मतलब, मगर आपको यहाँ पर आपको मैंने कहा शनि आपको नॉन लिविंग चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। तो जब भी ये सूर्य जो होगा कहीं भी प्लेस होगा फादर के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर कहीं आपकी पत्नी में एक्सॉल्टेड भी है तो भी अपने फादर को आपको थोड़ा सा वो डाउन करेगा। तो इस तरह आप बस इतना पहले इतना समझिए आप। हम इसके सेकेंड लेयर के ऊपर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, हम लोग धीरे धीरे जाएंगे उसके ऊपर। इसके ऊपर ये मतलब अगर आप इतना मेरे को समझ गया, प्लीज पुट इन कमेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड दिस? 3 थिंग्स। वन इज सैटर्न का मूल रूप कभी मत भूलिए। सेकंड, सैटर्न की काल पुरुष कभी मत भूलिए। थर्ड इज जब आप सैटर्न को एनालाइज करें पहले घर देखिए। फोर्थ इज राशि देखिए, उस राशि में एक्सॉल्टेड और डेबिलिटेशन प्लैनेट्स देखिए, और फिर आपको समझ में आएगा क्या क्या रिजल्ट देंगे। उसके बाद आपके पास इतना करिए, उसके बाद तो बहुत चीज़ें, नक्षत्र, डिग्री, आगे पीछे, एस्पेक्ट्स, वो उसको कलर करेंगे, उसको कलर करेंगे किस वक्त क्या रिजल्ट देगा। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती है लाइफ में तो वो सब देंगे। उनको कब कौन क्या कराता है, वो चंद्रमा कराता है, वो हम लोग, इट इज़
astrology which cannot be explained on YouTube or any other tube, even by, you know, you have to read, आप खुद read करिए, खुद पढ़िए, even by lectures, online lectures वगैरह जो देते हैं वो मतलब training programs, why don't I consult do training programs, मैं भी Zoom में बैठ, but उसमें आप क्या बता रहे हैं आप आदमी को, so you know, so this is how you have to see. तो शनि यहाँ पर आपको लाइव चीज़ों के लिए आप लोग अच्छा देगा, तो उसमें आपको 10th 11th का देगा, बिजनेस में अच्छा देगा, ये देगा, ऐसे करके इस तरह देखिए। तो शनि देखिए, उसका घर देखिए, वो देखिए। अब इसके अंदर हम आपको एक चीज़ बता दें, सैटर्न एक कंजंक्शन के बारे में मैं हरदम डिस्कस करता हूँ इसमें, हम क्योंकि हम सैटर्न डिस्कस कर रहे हैं। और अब मैं सैटर्न पे एक और मैं आपको बाद में वीडियो बताऊंगा, जो कि बात इसमें मतलब जैसे आपको एक कंजक्शन है सैटर्न वीनस, शनि और शुक्र। शुक्र जो होता है वो प्लानर होता है, और एक गुरु शुक्राचार्य है, बहुत आपकी जिंदगी में वैभव, आज के काल में पूरा वैभव। और Venus denotes love, but remember denotes pure love also. हर चीज खराब नहीं, that is pure love and there is impure love. Impure love means lust. ये भी Venus denote करता है और अलग चीज होगा। शनि शुक्र जब साथ में होंगे तो शनि will always help Venus to give you money. जिस घर में होगा उस घर के थ्रू आपको पैसा मिलेगा, बट सैटर्न वीनस कॉम्बिनेशन इज अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर मनी। और बिना सैटर्न वीनस के किसी तरह के कनेक्शन के आपके पास पैसा आना मुश्किल होता है। नीच के प्लैनेट को भी कभी खराब मत मानिए आप। नीच का प्लैनेट आपकी जिस तरह से आप पैसा कमाएंगे, प्रवृत्ति से कमाएंगे, जिस तरीके से कमाएंगे वो अलग कर देगा। जैसे आपका शनि और शुक्र है, और शुक्र मान लीजिए नीच का है, तो शुक्र नीच का क्या करेगा? शुक्र का नीच किस किस हाउस में नीच का होता है? शुक्र होता है एक्सॉल्टेड होता है पीसेस में, और इसमें विर्गो में। इसमें क्या होता है, यहां पर शुक्र जो होता है वो नीच का होता है, मगर अच्छा होगा, एनालिटिकल होता है, लड़ाई करने की शक्ति होती है उसके अंदर। प्रॉपर्टी डीलर बनेगा ना अगर शुक्र नीच का और शनि साथ में हो, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी डीलर बनेगा। वो आपको ऐसा बताएगा, ऐसा समझाएगा कि कुछ, अगर लॉयर बनेगा तो ऐसी दलीलें पेश करेगा कि मतलब, और नेगेटिव दलीलें पेश करेगा, ला कर गुमराह कर देगा एक चीज को 10 बार बताकर। तो ये जो शुक्र नीचे होगा खराब नहीं होगा, और शनि शुक्र होगा तब भी पैसा आएगा, मगर वो तरीका आएगा विर्गो, कन्या के तरीके से, कॉन्फ्लिक्ट से। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो शनि शुक्र जो होता है ये पैसे के लिए अच्छा था, मगर यही शनि शुक्र आप प्लीज बताइए ये मैरिड लाइफ के लिए कैसा होगा? मैंने जो आपको पहले प्रिंसिपल बताया था मैरिड लाइफ का, शुक्र जो कहेगा भाई बढ़िया, लेट अस एंजॉय लाइफ, पिक्चर देखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, सेट लगाते हैं, दुनिया देखते हैं, फॉरेन में घूमते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, डिनर करते हैं, बहुत बढ़िया। और ख़राब होगा तो क्या चरस लेते हैं, अफीम लेते हैं, मस्ती करते हैं, डांस करते हैं। बहुत बढ़िया होगा तो बोलेगा मंदिर चलते हैं, मंदिर में जाके दान करते हैं, वहाँ कुछ करते हैं। मगर एन्जॉयमेंट कोशंट हरदम रहेगा वीनस के साथ, वैभव का कोशंट वीनस में जरूर रहता है। मगर शनि जब शुक्र के साथ होगा तो मैरिड लाइफ, इफ नथिंग एल्स टू दी, आप उसको नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, उसकी मैरिड लाइफ नीरस होगी। उसके अंदर होगा स्ट्रक्चर, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। शनि कहता है मेरे को ऑर्डर चाहिए, मेरे को डिसिप्लिन चाहिए, मेरे को धैर्य चाहिए, मेरे को, आजकल के लोग कहते हैं फूफा नहीं चाहिए, फूफा कहता नहीं चाहिए। तो ये बेचारा शुक्र जो क्या करेगा फिर?
तो शनि शुक्र चाहे अच्छे घर में प्लेस्ड हो, मैं ये नहीं कहता डिवोर्स हो जाएगा, मगर तब ये मत प्रेडिक्ट कर दीजिएगा शनि शुक्र अगर साथ में, अरे अरे मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया होगी, अरे वेरी एक्सेलेंट एक्सेलेंट, नो, निरस्ता रहेगी। अगर लड़की की हॉरोस्कोप में, किसी लड़की की हॉरोस्कोप में शुक्र मंगल के साथ है या शुक्र मंगल बुध साथ में है और उसको क्वोशंट ऑफ एंजॉयमेंट, लव, ये रिलेशनशिप, घूमना घामना, नॉट इन द नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, बहुत चाहिए, और शादी हुई शनि शुक्र के साथ, तो पैसा होते हुए भी आप औरत से बोलेंगे, वो कहेगी बस सब कुछ है, मर्सिडीज बेंज बाहर खड़ी है, बड़ी सी गाड़ी है, 10 नौकर है, 15 नौकर है, सब कुछ है मेरे पास, बट यार मेरा आदमी जो है ना वो शाम को आता है और लेके बैठ जाता है कि मैं कल का बिजनेस का मैं आना टका कैसे करूं, 2 रुपये 3 रुपये जैसे 5 रुपये कैसे कमाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं, मगर सोशल मीडिया में दिखा देता है कि हम साथ में घूम रहे हैं, खड़े हुए हैं फोटोग्राफ में। मगर अगर मैं पूछता हूँ, मगर आपकी सोशल मीडिया में तो बहुत पिक्चर मैंने देखी है, बहुत बड़े बड़े, अभी भी कल परसों की बात है, अरे वो तो करना पड़ता है, तो वो शुक्र कहता कर लो यार, सोशल मीडिया के लिए कर लो। शनि भी सोचता है अरे यार दिमाग वाला प्लैनेट है, अगर मान लो खत्म नहीं तो कहेगा चलो भाई सोशल मीडिया, खड़े हो जाते हैं, हाथ पीछे लेके खड़े हो जाते हैं, दिखा देते हैं कपड़े अपना, उसने शनि ने अपना 20 मिनट 25 मिनट थोड़ा टाइम इस चीज़ के लिए डिवोट कर दिया। बट द मैरिड लाइफ इन जनरल जो अंदर होता है, दिल का रिश्ता नहीं होगा, ये दिमाग का रिश्ता है जो कि दिख रहा है आपको। तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिडिक्ट वन कंजंक्शन ऑफ 2 प्लैनेट्स ऑफ सैटर्न वीनस। फिर मैं आपको कभी उसमें अपने बहुत पर्दे हैं, कम से कम 100-150 पर्दे, तो मैं एक प्लैनेट को देखना पड़ता टू अंडरस्टैंड टू गेट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिडिक्ट अ प्लैनेट। ऐसे नहीं एकदम से लोग जो जंप मार देते हैं एकदम से। गो ऑन द बेसिक्स ABCD एंड देन यू हैव टू कंबाइन ABCD। 2 के बाद 4 अगर 6 आ गया तो उसका कंबाइन करके 12 आता है ना मैथमेटिक्स में। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी इज करेक्ट। हमको नहीं पता पूरी एस्ट्रोलॉजी कैसे करना, मेरे को नहीं पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे एस्ट्रोलॉजी के ग्रंथ जला दिए गए, बहुत लोग आए उन्होंने खराब कर दिया। चाणक्य था वो उसका तो कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी और वो ये शास्त्र को उसने अपने अंदर दबा के रखा हुआ था, लोगों को बताया नहीं था कि बिकॉज ही यूज्ड टू यूज इट फॉर हिज फाइटिंग प्रिंसिपल, लड़ाई झगड़े के लिए। जब युद्ध हुआ मुस्लिम्स या इन्वेडर्स, मुस्लिम इन्वेडर्स और अफगान, हमारे बहुत ही मतलब जो लोग इन्वेड करा हमको, चाहे वो मुस्लिम्स, इट्स नॉट द राइट वर्ड, बट अफगानिस्तान से जो भी कंट्री से आए जिन्होंने हमको इन्वेड करा और हम लोग हार गए, तब लोगों ने अपने पेट काट काट के ग्रंथों को अंदर पेट के अंदर रख लिया और फिर जला दिए गए वो। तो वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मिसिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर वन थिंग। एस्ट्रोलॉजी के लिए पहले ज़माने में एस्ट्रोलॉजर्स पैसे के लिए काम नहीं करते थे, दे हैड अ कनेक्टिविटी। एक हमारे ब्रेन के अंदर अरबों खरबों ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स दे वेक एंड दे आर कनेक्टेड आउटसाइड, जो बाहर है वही अंदर है। So even that is important. So that is why one, please do not blame. There is nothing wrong in astrology. It is astrologers don't know. और सबसे खेद की बात है कि आप एस्ट्रोलॉजी तो पैसे का एक जरिया बन गया है, फियर, गिल्ट, होप, उसको कवर करने का जरिया बन गया। दैट्स डिफरेंट। वो भी दिखता है, प्लैनेट्स वही कराते हैं। अगर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ सोशल मीडिया में, तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा प्लैनेट करा रहे हैं। रिमेंबर दैट। हाँ, मैं किस तरह कर रहा हूँ वो शायद मैं कर रहा हूँ, वो मेरा कर्म है। और मैं क्या बता रहा हूँ, किस तरह कर रहा हूँ, पैसे के लिए कर रहा हूँ, किसी को नेगेटिव, वो मेरा कर्म है। सो विद दिस आई एंड विद लिटिल फिलोसफी टुवर्ड्स एंड आई एंड दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। कमेंट लिखिए, राइट अ कमेंट डाउन एंड नेक्स्ट आई विल ट्राई टू डिस्कस सम अदर। देन में हम उसके चौथे, पाँचवें, छठे लेयर्स में जाएंगे। फिर किस तरह हम उसको, किस तरह प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी किस तरह करते हैं, जिससे कि आप बेसिक्स में प्रेडिक्ट करें। इसमें आप बेसिक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और इसमें आई अज्यूम यू नो अबाउट हाउसेस, यू नो अबाउट एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, यू नो अबाउट द काल पुरुष। ये 3-4 चीज़ें मैं अज्यूम करता हूँ कि आप जानते हैं, तो जो लोग ये चैनल देखें। बट जस्ट एक मैं आपको बताया। विद दिस एंड माई वीडियो। थैंक्स मेरे को सुनने के लिए। बाय। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।